देश की विंड और सोलर एनर्जी कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। एक ऐसी खबर जो कि सुज़लॉन एनर्जी के शेयरों को बढ़िया तेजी दे सकती है। मतलब ये है कि सुज़लॉन के इन्वेस्टर्स को आगे चलकर और ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या है ये रिपोर्ट और इसकी क्या अहमियत है, यहाँ हम बता रहे हैं। ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर की एक नई एनालिसिस में कहा गया है कि 2032 तक भारत का 2/3 बिजली उत्पादन सोलर और विंड एनर्जी से आएगा। इसमें कहा गया है कि अगर भारत अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को पूरा करने में सफल रहा तो देश इस अहम उपलब्धि को हासिल कर सकता है। भारत में सरकार लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रही है और इसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करा रही है। यही वजह है कि 2017 से भारत में सोलर पावर में बड़ा उछाल आया है। 2017 में भारत के कुल एनर्जी उत्पादन में सोलर पावर का हिस्सा महज 1% था। अगर देश 14वें नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान यानी कि NEP 14 के टारगेट्स को पूरा करने में सफल रहता है तो सोलर पावर की हिस्सेदारी 2021-22 में 5% से 2031-32 तक बढ़कर 25% पर पहुंच सकता है। यानी देश सोलर एनर्जी में तगड़ी ग्रोथ हासिल कर सकता है। इससे आप भारत की पावर जनरेशन ग्रोथ को भी समझ सकते हैं। अभी तक देश में बिजली का उत्पादन मोटे तौर पर कोयले के जरिए होता है और सरकार का मकसद अगले 1 दशक में इसे सोलर और विंड एनर्जी पर शिफ्ट करने की है। इस रिपोर्ट के आते ही सुज़लॉन के शेयरों में तगड़ा उछाल दिखाई दिया है। मंगलवार को सुज़लॉन के शेयर 4.84% चढ़कर 27 रुपए 5 पैसे पर आ गया। यानी इन्वेस्टर्स की सुज़लॉन में चांदी हो गई। सुज़लॉन के शेयरों ने बीते कुछ वक्त में तगड़े रिटर्न देकर इन्वेस्टर्स को जमकर कमाई कराई है। एक महीने में ये शेयर 12.24% चढ़ा है। यानी आपने अगर इस स्टॉक में 6 महीने पहले अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपका पैसा बढ़कर 3,34,000 रुपए हो जाता। इस रिपोर्ट के आने के बाद से लंबे वक्त में सुज़लॉन में और बढ़िया रिटर्न मिलने की उम्मीदें पैदा हो रही हैं। एम्बर के इंडिया इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एनालिस्ट नैशविन रोड्रिगेज ने कहा है कि अगले 1 दशक में भारत की बिजली सप्लाई के पूरे माहौल में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। सोलर और विंड एनर्जी के इस ग्रोथ की अगुवाई करने की उम्मीद है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट की क्लीन एनर्जी उत्पादन कैपेसिटी लगाने का टारगेट सेट किया है। मौजूदा वक्त में भारत में 424 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें करीब 180 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से आता है। केंद्रीय पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि भारत 2030 की डेडलाइन से पहले ही 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट हासिल कर लेगा। सरकार 5 साल तक हर साल 50 गीगावाट के सोलर और विंड कैपेसिटी के टेंडर उतारना चाहती है। इससे सीधे तौर पर सोलर और विंड एनर्जी में काम करने वाली कंपनियों को फायदा होगा और इसी वजह से सुज़लॉन के शेयरों में भी बढ़िया तेजी बनी हुई है। जाहिर है कि एम्बर की रिन्यूएबल एनर्जी पर रिपोर्ट इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। साथ ही सेक्टर की लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को भी आने वाले वक्त में अच्छा रिटर्न यहां से मिल सकता है।